हेलो एवरीवन, मैं हूँ विश्वनाथ और आज के इस लैब में हम मेज़र करने वाले हैं अननोन इंडक्टेंस को बाय यूजिंग द मेथड ऑफ मैक्सवेल्स ब्रिज। ठीक है, मैक्सवेल ब्रिज को हमको मेज़र करना है। तो हम इन ब्रिजेस के मदद से, क्योंकि हमको क्या मेज़र करना है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए जो हम ये ब्रिजेस यूज़ कर रहे हैं ये बहुत ही इफेक्टिव और आउटस्टैंडिंग एफिशिएंट आपकी ब्रिजेस होती हैं। उनकी मदद से हम जो आपकी अल्टरनेटिंग करंट हो गई, आपका क्या कहना चाहिए, इन अननोन इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, या फिर आपका लॉस फैक्टर हो गया, है ना। तो इन सारी चीज़ों को हम बाय यूजिंग दीज ब्रिजेस मेज़र कर सकते हैं। इनके लिए जो एसी सप्लाई है वो मस्ट हो जाती है। ठीक है, ताकि अब ये जो मैक्सवेल्स ब्रिज है इसको समझते हैं। ठीक, तो ये जो मैक्सवेल ब्रिज है जैसे कि आपके नॉर्मल ब्रिजेस होते हैं वैसे होता है, लेकिन इसमें क्या है, हम एक अननोन इंडक्टेंस फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ नोन कैपेसिटेंस। मतलब मैक्सवेल ब्रिज मेथड में हम अननोन इंडक्टेंस को फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ नोन कैपेसिटेंस। ठीक, तो इसके अरेंजमेंट को हम देख लेते हैं। तो ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं ये है आपका मैक्सवेल्स ब्रिज। इसमें जो होती है तो ये जो चार आर्म है यहाँ पे आप देख रहे हैं, L1 क्या है आपका, वो है आपका अननोन। ठीक, L1 जो है आपका अननोन इंडक्टेंस है, और R1, R2 और R3 जो है नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस। और जो आपका यहाँ पर बच जाता है C4, वो है आपका स्टैंडर्ड फिक्स्ड कैपेसिटेंस। ठीक, तो अब बात आ जाती है ये, ठीक है, अब बात आती है कि मैक्सवेल्स ब्रिज कैसे ऑपरेट करता है, इसका बैलेंस कंडीशन इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अब जो हमको निकालना है L1, ये कैसे, तो चूँकि हम जानते हैं एट द बैलेंस कंडीशन क्या होगा, R1 plus j omega L1 will be multiplied with R4 और C4 का क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना। तो ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, R4 अपॉन
1 प्लस जे ओमेगा C4 R4 इज इक्वल्स टू, जो बाकी दोनों साइड है क्या है आपका, दोनों बन गया R2 R3, ठीक। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, R1 R4 प्लस जे ओमेगा L1 R4 जे ओमेगा L1 R4 इज इक्वल्स टू R2 R3 प्लस जे ओमेगा R2 R3 C4 R, ठीक है। ये हमको बैलेंस कंडीशन में हमको ये इक्वेशन मिलेगा। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमको R1 की वैल्यू मिल जाएगी R2 R3 अपॉन R4 और L1। देखिए R1 की वैल्यू रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे आप, तो आपको R1 R4 R2 R3 कंपैरिजन से R1 की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसके कंपैरिजन से हमको क्या मिल जाएगा, L1 मिल जाएगा। अभी आपका L1 क्या है, देखिए इस पार्ट और इस पार्ट के कंपैरिजन से आपको मिल जाएगा R2 R3 C4। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये जो मैक्सवेल्स ब्रिज है जिससे कि हम अननोन इंडक्टेंस फाइंड करते हैं L1, वो फाइंड करते हैं हम, क्योंकि R2 और R3 तो हम हमारे क्या है नोन वैल्यूज हैं, ठीक है, जो कि नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंसेस है। और ये C4 की वैल्यू भी हम क्या है एक नॉन स्टैंडर्ड कैपेसिटेंस यूज़ करते हैं, जिसकी वैल्यू जो हम इस एक्सपेरिमेंट में हम अपने प्रैक्टिकल में 0.1 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर यूज़ करेंगे, जिसकी मदद से हम क्या फाइंड कर सकते हैं अननोन इंडक्टेंस L, ठीक। तो अब आ जाते हैं हम इसकी प्रोसीजर्स में कि इसका प्रोसीजर क्या है। जब हम किट में हम क्या कहना चाहिए परफॉर्म करेंगे एक्सपेरिमेंट को, प्रैक्टिकल को, तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर है सप्लाई, उस ऑडियो फ्रिक्वेंसी की जो आउटपुट है उसे हम एक ट्रांसफार्मर में देंगे, AF ट्रांसफार्मर, ऑडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर में। फिर उसके आउटपुट को हम ब्रिज से कनेक्ट करते हैं। हम जो आपके ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर है उसके आउटपुट को डायरेक्ट ब्रिज में नहीं देते हैं, पहले उस ऑसिलेटर को एक ट्रांसफार्मर में दिया जाता है, फिर उस ऑडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर के आउटपुट को हम कनेक्ट करते हैं C और D टर्मिनल से। देन आफ्टर क्या होगा कि उसमें जो कनेक्शंस हैं, पैड स्पॉट्स हैं, उसकी मदद से हम कनेक्ट करते हैं और आपका जो डिटेक्टर है उसको हम एक स्पीकर से जोड़ देते हैं और हम ये डिटेक्ट करते हैं, बैलेंस कंडीशन गेन करने की कोशिश करते हैं बाय वेरिंग दी पोटेंशियोमीटर्स, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं कि जो वेरिएबल रेजिस्टेंसेस हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू उसको वैरी करके हम बैलेंस कंडीशन को गेन करते हैं और इसको CRO की मदद से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो था आपका मेथड था मैक्सवेल्स ब्रिज मेथड। तो अब इसके किट में इसको परफॉर्म करके देखते हैं। तो ये जो हमारा मैक्सवेल्स ब्रिज का किट है, ये फिजिटेक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है ये किट है। इस किट में हम देख रहे हैं जैसे कि आपका ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर है, फिर एक आपका ट्रांसफार्मर है। तो हम ऑसिलेटर्स का आउटपुट डायरेक्ट हम ब्रिज में ना देकर उसे हम थ्रू एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जो यूज़ कर रहे हैं आपका, उसके थ्रू हम ब्रिज में सप्लाई देते हैं, कनेक्ट करते हैं। चलिए आइए कनेक्शंस किया जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास एक मेंस सप्लाई है जिसको कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम कनेक्शंस करते हैं। ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर का जो आउटपुट है उसे हम
कनेक्ट करते हैं ट्रांसफार्मर से। अब इसके आउटपुट को हम आपके जो ऑडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर है इसका आउटपुट हम कनेक्ट करेंगे ए बी से। ये जो आप ए बी टर्मिनल देख रहे हैं, ए और बी है ना, इन ए बी में हम ऑडियो फ्रिक्वेंसी की ऑसिलेटर के आउटपुट को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं। हम यहाँ जो डिफरेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10 ओम का है, 100 ओम का है, 1 किलो ओम का है, 10 किलो ओम का, 100 किलो ओम का। तो हम किसी एक रजिस्टर्स को चेक ले लेते हैं। सपोज़ हम लोग यहाँ एक 1 किलो ओम के रजिस्टर को ले रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम कनेक्ट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो सी और डी जो टर्मिनल्स हैं इनसे हम ऑसिलेटर के इनपुट देंगे। ठीक है, सी देखिए, सी और डी को हम जो आपका इम्बैलेंस एम्पलीफायर है उसको कनेक्ट कर रहे हैं। अब इस इम्बैलेंस एम्पलीफायर का जो आउटपुट निकलेगा उसको हम इस स्पीकर के एज ए इनपुट देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो आपका डिटेक्टर में जो भी आपका करंट फ्लो होगा उसके रेस्पेक्ट में वो उसे एम्पलीफाई कर देगा। उस एम्पलीफाइड आउटपुट को स्पीकर जो है हमको थ्रू स्पीकर बजर के थ्रू या फिर जो लाउड स्पीकर है आपका स्पीकर जो है वो साउंड के थ्रू हमको बता देगा। तो हम कोशिश करेंगे कि जब आपके इस वेरिएबल जो रजिस्टर्स हैं इनकी मदद से हम इसको वैरी करके अपने बैलेंस कंडीशन को रीच करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो आपका LX है, हमको ये क्या करना है, इस LX से एक इंडक्टर को कनेक्ट करना है। ठीक है, उस इंडक्टर को कनेक्ट करके हम अपने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए, आपका एक बार मैं फिर से आपको इस सर्किट को प्रॉपरली समझा देता हूँ कैसे कनेक्ट किया। हमने इस ऑसिलेटर के आउटपुट को ट्रांसफार्मर में दिया है एज एन इनपुट। इस ट्रांसफार्मर के आउटपुट को 2 पॉइंट्स हैं आपके A और B में देंगे। अब A और B में देने के बाद जो C और D है इन दोनों को हम एक इम्बैलेंस एम्पलीफायर के इनपुट में देंगे और इम्बैलेंस एम्पलीफायर का जो आउटपुट है वो स्पीकर में जाएगा। अब इस बीच हम क्या करेंगे कि अपने ब्रिज को हम कंप्लीट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक कैपेसिटर है जो कि हमने डेरिवेशन में देखा था, C4 और R4 था। उसके सामने जो आपका इंडक्टेंस है, अननोन इंडक्टेंस LX, जिसको हमको मेज़र करना है। अब R2 और R3 है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, R2 की कोई एक वैल्यू को फिक्स सेट करते हैं। सपोज मान लो मैंने यहाँ पे चूज़ किया है 1 किलो ओम का रजिस्टर। अब इस R3 की वैल्यू को मैं क्या करूँगा, वैरी करूँगा। ठीक है, R3 की वैल्यू को भी मैं, R3 का जो रेंज है आपका 1 किलो ओम का है। ठीक है, तो इस 1 किलो ओम के जो R3 की जो वैल्यू है
है ना, उसको कांस्टेंट रख के, चूँकि वो नोन है, ठीक है, और ये आपका R2 भी नोन है। अब R2 और R3 की वैल्यू जो, और कैपेसिटर जो है 1 माइक्रोफैराड का है ना, तो अब क्या करेंगे कि R3 की वैल्यू को फाइंड करके हम इस Lx की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, जो आपका अननोन इंडक्टेंस है वो मेज़र कर लिया जाएगा। तो इसके लिए हमको R2 और R2 की वैल्यू तो फिक्स्ड है, R3 की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए हम बैलेंस कंडीशन जो आपका पोटेंशियोमीटर है उसको वैरी करते रहेंगे। तो चलिए एक बार देखते हैं। यहाँ पे आपका पावर ऑन है, ठीक है, तो हमने अभी इंडक्टर को कनेक्ट किया नहीं है। जब हम इंडक्टर को कनेक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, बैलेंस कंडीशन गेन करने की कोशिश करेंगे, और इंडक्टर को कनेक्ट करके हम बैलेंस कंडीशन के लिए क्या करेंगे, ये जो स्पीकर से जो साउंड आएगा उसको हम मिनिमाइज़ कम से कम करने की कोशिश करेंगे। 0 तो होगा नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे कि सबसे कम आए, और उस पॉइंट पे को हम एज अ बैलेंस पॉइंट कंसीडर करते हुए इस Lx की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे बाय मेजरिंग द रजिस्टर R3's वैल्यू, ठीक है। ठीक, ये था आपका मैक्सवेल्स ब्रिज इक्वेशन। ओके, थैंक यू।